तो दोस्तों बिग बॉस अब एक लेवल और नीचे गिर चुका है क्योंकि बिग बॉस में आ चुका है रजत दलाल। एक्सपेक्ट नहीं करा था ना, मैंने भी नहीं करा था, कौन नहीं करेगा भाई। इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने सोचा था कि बिग बॉस में क्रिमिनल आएगा जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। बाय द वे, अगर तुम किसी पत्थर के नीचे रहते हो तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, इस आदमी ने एक 17 साल के यानी मेरी उम्र के एक लड़के को गाड़ी में किडनैप नहीं किया, उठाया, बस उठाया और उसको ड्राइव पे लेके गया अपने घर पे। उससे टॉयलेट सीट साफ करवाई, उसे गालियां दी और पीटा। और ऐसा सुनने में ही आ रहा है कि ही यूरिनेटेड ऑन द बॉय। या तुम लोगों ने सही सुना। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने इंटरनेट पे, जो कि एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है, वहां पे सिर्फ ये कह दिया था कि रजत दलाल को देख के उसका मूड खराब हो जाता है, ऐसा कुछ बोला था उसने एक रील डाली थी एंड बस दैट्स इट। उसके साथ ये सब कुछ हो गया। ऑनलाइन गैंगस्टर बस ढंग से चल, अच्छे से। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी अब ये सब तो 4 महीने पहले हुआ था। इसके बाद इस आदमी ने एक लड़के को और पकड़ा और उसे हेलमेट से पीटा और पीटता ही रहा, भाई रुक ही नहीं रहा। और जबकि सामने वाला लड़का, जो कि अगेन माइनर ही है, वो चिल्लाए जा रहा है और रोए जा रहा है, लेकिन ये बंदा नहीं रुक रहा। एंड उसके बाद भी ये बंदा रुका कहाँ पे है? कुछ टाइम पहले इस बंदे की एक पुरानी वीडियो सामने आई थी जहां पर ये बंदा एक फीमेल को पैसेंजर के साथ ड्राइव कर रहा था कार एंड ही वाज ओवर स्पीडिंग। एंड ओवर स्पीड करते करते इस आदमी ने एक बंदे को ठोक दिया। इवन दो जो इसके साथ को पैसेंजर बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि कोई बंदा पीछे गिर गया है ठुक के, एंड इस आदमी ने बोला कोई बात नहीं, होता रहता है। क्या बात बोली है। इसी वजह से इस बंदे के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और अब ये बंदा इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर सकता, थैंक गॉड। बट जिस आदमी को अभी जेल में होना चाहिए, थैंक्स टू आवर जुडिशियल सिस्टम, वो बंदा भी बाहर खुला घूम रहा है। उस बंदे के ऊपर भी केस चल रहा है और तुम लोगों को बताइए हमारे देश में कितने साल तक केस चलते हैं। मैं हमारे लॉ सिस्टम के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ये बुरी चीज है। और ये जो बिग बॉस वाले चुपके बैठे हुए हैं जिन्होंने रजत को बुलाया है शो में, भाई रजत तो आएगा नहीं शो पे, वो क्यों मना करेगा? भाई क्या फूक के बैठे थे? एक क्रिमिनल को तुमने इतने फेमस शो पे बुलाया क्यों? ताकि और लोग रजत के बारे में जान सके और तुम लोग उसको भी मेन स्ट्रीम ही कर दो। मतलब इस इंसान को भी इन लोगों को मेन स्ट्रीम लेके जाना है। तुम्हारे सामने हमारे देश के एंटरटेनमेंट मीडिया का हाल भाई। एक क्रिमिनल जिसके ऊपर माइनर को हरास करने का केस लगे हुए हैं, लाइक मल्टीपल, उस आदमी को ये सो कॉल्ड रियलिटी शो में बुला रहे हैं एंड वो गया हुआ है वहां पे फॉर नो फकिंग रीजन। और एक्चुअली देयर इज अ रीजन, और वो है टीआरपी। और इन्हें टीआरपी कहां से मिलेगी? ऑब्वियसली हम लोगों से, और कौन? ये जो हमारे देश की जनता खाली बैठी है ना, यही रीजन है कि बिग बॉस जैसे शो के 18 सीजन बन चुके हैं। इन्हें बस लड़ाई दिखा दो और जब बाहर मामला सुलट जाए तो ये बोलेंगे कि लड़ाई क्यों नहीं हुई। और ये एक फैक्ट है कि इस देश में नेगेटिव चीजें सबसे पहले फैलती है और ये उसका एग्जांपल आज हमारे सामने है। रजत दलाल बिग बॉस में आ चुका है। देखो मैं मानता हूँ कि कैसी भी पब्लिसिटी हो, वो पब्लिसिटी ही होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ इंप्रेशन तो आ गए ना। और ये बिग बॉस रजत की नेगेटिव पीआर करके ही सही, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम कर देगा और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या इंप्रेशन जाएगा लोगों पे कि बाहर जाके लड़ाइयां करो और लोगों को मारो, वो भी बच्चे जो तुमसे कई सारे, मतलब कितने 20 साल छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चों को मारो हेलमेट से, और जब सामने वाला रो रहा है उसके ऊपर यूरिनेट करो। माय गॉड। और ये जो नेगेटिव चीजें सबसे पहले फैलने वाली बात है ना, वो हमें रजत के पेज से पता लग जाती है। रजत वेट लिफ्ट की वीडियोस डालता था और अभी अगर तुम देखो अभी भी उसके पेज पे जाके, तो उनके ऊपर इतने व्यूज नहीं है जितने इन लड़ाइयों पे है। तुम समझ रहे हो ना? सो आई गेस दैट्स इट। आज बहुत रेंट कर लिया एंड आई गेस आज के लिए बहुत ज्ञान पेल दिया मैंने। तो अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। दैट्स माय टाइम। बाय बाय।